हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल कमोना कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने द टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया था। टिश्यू सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया था, ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग एज एन यूनिट फॉर पर्टिकुलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन। वन सेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, लोकेशन एंड मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर प्लांट ऑर्गन में रूट लीफ स्टेम में 3 डिफरेंट टाइप का टिश्यू सिस्टम क्लासिफाई किया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फिनिश कर लिया। एक छोटा सा जो है करेक्शन करना चाहूंगा। रेजिन डक्ट जो है या ऑयल डक्ट जो कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स रीजन में मिलता है, बेसिकली स्टेम से रिलेटेड। सो स्टेम के जनरल कॉर्टेक्स में रेजिन डक्ट या ऑयल डक्ट साइजोजिनस प्रोसेस से बनता है। शिफ्टिंग ऑफ सेल से एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा इन द जनरल कॉर्टेक्स रीजन, बेसिकली ऑफ द स्टेम या लीफ, स्टेम के लैंग्वेज में। सो जो है हमने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइसिजिनस। ब्रेकिंग ऑफ सेल से वहां पर करेक्शन है, शिफ्टिंग ऑफ सेल से डक्ट या कैविटी बनते हैं जो अलग अलग मटेरियल का सिक्रीशन या कलेक्शन करेंगे, लाइक रेजिन डक्ट, रेजिन कैविटी, ऑयल डक्ट या ऑयल कैविटी। शिफ्टिंग ऑफ सेल साइजोजिनस ओरिजिन का होता है। बात आगे ले चल रहा हूं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड fascicular tissue system. It is also called conducting tissue system. It is also called specific tissue system. Specific tissue system. Fascicular, specific, conducting tissue system, last type of tissue system. कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नाम से ही काम पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेवरल एसोसिएटेड टिश्यूज हैविंग कॉमन ओरिजिन, यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड टिश्यू कंडक्शन करेंगे। वैस्कुलर या कंडक्शन से ही पता चल जा रहा है। सो ऐसे सेवरल टिश्यूज जिनका ओरिजिन सेम है और एक कॉमन पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, पर्पज है कंडक्शन ऑफ मटेरियल, ओरिजिन भी सेम है, यहां पर आएगा कंडक्शन में। हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कंडक्टिंग टिश्यू का डिटेल किया था इन द लैंग्वेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बात वही हो रही है। सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑन द नेम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम हैविंग कॉमन ओरिजिन, प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, एक यूनिट के जैसा काम करेंगे। जाइलम और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ मटेरियल। जाइलम वाटर कंडक्टिंग और जो है टिश्यू है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, काम है कंडक्शन का। तो क्या मैं जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोल सकता हूं? ठीक है। सो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के एक्सप्लेनेशन में जाइलम और फ्लोएम की बातें रखी गई हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में। हमने जाइलम और फ्लोएम का डिटेल ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम का डिटेल नहीं करूंगा। जाइलम 4 डिफरेंट सेल से बना है, फ्लोएम 4 डिफरेंट सेल से बना है। जाइलम में 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। फ्लोएम में 3 लिविंग होता है, 1 डेड होता है। जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी टाइप का होता है, प्राइमरी में प्रोटो और मेटा जाइलम होता है, एक्जार्क और एंडार्क जाइलम होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल मैनर में डेवलपमेंट होता है। ये सारी बातें यहां पर भी जो है इन शॉर्ट मेंशन किया गया है, बट जैसे कि मैं इसको डील कर चुका हूं, तो मैं जाइलम और फ्लोएम का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के रेफरेंस में डिटेलिंग नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं वैस्कुलर बंडल की। नीड योर अटेंशन, थोड़ा स्टार्ट करता हूं। यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम
together form vascular tissue system involved in conduction of material, involved in conduction या ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन करके आगे बढ़ रहा हूं। जाइलम क्या कंडक्ट करेगा, फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा, जाइलम कैसे बना है, फ्लोएम कैसे बना है, जाइलम का ग्रोथ डेवलपमेंट बाद की बात है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो टिश्यूज हैं दे अराइज फ्रॉम प्रोकैम्बियम, दे अराइज फ्रॉम प्रोकैम्बियम। कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। जाइलम और फ्लोएम मिलके बना रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो बना रहे हैं, काम है कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन। कॉमन ओरिजिन होना चाहिए किसी भी सेवरल टिश्यूज का मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाने के लिए। तो जाइलम और फ्लोएम दे डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम। हमने फ्लो चार्ट में भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया है, नीड योर अटेंशन। जाइलम and phloem alone called vascular tissues। थोड़ा सुनिएगा, मैं यहां पर कुछ मेंशन कर रहा हूं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए। वैस्कुलर बंडल है क्या, ठीक है। सो जब जाइलम एंड फ्लोएम दे आर टॉक्ड अबाउट या दे आर एक्सप्लेन्ड अकेले, तब हम जाइलम को वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। वे जाइलम एंड फ्लोएम की बातें एक साथ हो रही हैं, आगे मैं जो है मेंशन करूंगा, तब हम जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली, इंडिविजुअली जाइलम एंड फ्लोएम दे रिप्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यू, कलेक्टिवली जाइलम एंड फ्लोएम रिप्रेजेंट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के 3 पार्ट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम भी इंक्लूड होता है। कैम्बियम जो है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है वैस्कुलर बंडल के लिए, इसलिए यहां पर हमने नहीं मेंशन किया। आगे की बात मैं इसको इरेज करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। बात आगे ले चल रहे हैं। इन अ वैस्कुलर बंडल there is presence of xylem, phloem and cambium also। cambium नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट ऐसा मेंशन किया जा सकता है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, आगे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। सो हम यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आप स्टडी कर लेना। यहां पर बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल या क्लासिफिकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल 3 टाइप में डिवाइड करने वाला हूं मैं। यहां पर मैंने मेंशन किया बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशंस या अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल 2 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। यहां पर मेंशन किया हमने रेडियल वैस्कुलर बंडल, दूसरा है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल।
जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम का एक दूसरे के साथ कैसा एसोसिएशन है, पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन कैसा है जाइलम और फ्लोएम का वैस्कुलर बंडल में? रेडियल वैस्कुलर बंडल, कॉन्ज्वाइंट वैस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, 3 टाइप का वैस्कुलर बंडल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा इरेज करके 1 बाय 1 तीनों टाइप के वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर और वो कौन से प्लांट ऑर्गन में मिलेंगे मेंशन करते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। पहला टाइप का वैस्कुलर बंडल लिया मैंने यहां पर, रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कान से, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं बेस्ड ऑन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। पहला टाइप का वैस्कुलर बंडल रेडियल वैस्कुलर बंडल, मैंने बोला समझाया आपको ये बोलते हुए कि व्हेन इन द वैस्कुलर बंडल xylem and phloem are present on xylem and phloem present on different radius. Xylem and phloem alternate with each other, so position के बेसिस पर xylem alternate with phloem alternate with xylem alternate with phloem alternate with xylem alternate with phloem, different radius different axis पर xylem और phloem है, तो ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल को हमने नाम दिया रेडियल वैस्कुलर बंडल। देखते हैं, समझते हैं प्लीज। सो in such vascular bundle, xylem and phloem are present at different axis या रेडियाई भी बोलते हैं, रेडियस भी मेंशन कर सकते हैं। नीड योर अटेंशन इन रेडियल वैस्कुलर बंडल, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट विथ ईच अदर, यहां पर जाइलम एक्जार्क टाइप का होगा, मेंशन कर रहा हूं मैं पॉइंट, जाइलम इज एक्जार्क टाइप। और एक पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं जो है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, द टाइप ऑफ कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एब्सेंट। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का प्रेजेंस आगे आएगा डाइकॉट स्टेम के लैंग्वेज में। सो अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली, जिसको हम वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम अल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम के साथ, अल्टरनेट कर रहा है जाइलम के साथ, अल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम के साथ। सो डिफरेंट एक्सिस डिफरेंट रेडियस पर जब वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट वैस्कुलर टिश्यूज है तो हमने इसको रेडियल वैस्कुलर बंडल बोला। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट का। It is found in dicot and monocot root. Dicot and monocot root. इरेज करके डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, और भी बातें करेंगे। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये लेयर को मैंने माना पेरिसाइकल। वैस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर का लेयर पेरिसाइकल होता है। यहां सेंटर में मैंने माना पिथ है, सेंटर में पिथ है। सो पेरिसाइकल के नीचे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू को कलेक्टिवली हम वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। और उस वैस्कुलर टिश्यू में आई नीड योर अटेंशन, जाइलम अल्टरनेट हो रहा है फ्लोएम के साथ। जाइलम अल्टरनेट हो रहा है फ्लोएम के साथ। जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट है। ऐसे टाइप के जो है वैस्कुलर बंडल को हमने रेडियल वैस्कुलर बंडल बोला। तो ये रिप्रेजेंट किया मैंने जाइलम, ये रिप्रेजेंट किया फ्लोएम, ये रिप्रेजेंट किया मैंने जाइलम, ये है फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि हम फिलहाल के लिए प्राइमरी प्लांट बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। सो व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस या एक्सिस, अल्टरनेट हो गया ना रेडियल वैस्कुलर बंडल। बात समझ में आया? ये रूट का जो है रूट में मिलेगा रेडियल वैस्कुलर बंडल।
ठीक है, इरेज करके। अच्छा, यहां पर द जाइलम का पॉइंटेड एंड रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटोजाइलम, और जाइलम का ब्रॉड एंड रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाजाइलम। जो है पॉइंटेड एंड ऑफ जाइलम पर प्रेजेंट है इमेच्योर प्राइमरी जाइलम, बेस या ब्रॉड एंड ऑफ द जाइलम पर प्रेजेंट है मैच्योर मेटाजाइलम। अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्जार्क जाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्जार्क जाइलम। वेन प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। और एक्जार्क जाइलम, थोड़ा सुनिएगा, एक्जार्क जाइलम सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट करता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। एक्जार्क जाइलम सोज सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, ठीक है। सो जाइलम वाले वीडियो लेक्चर में ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ जो है प्राइमरी जाइलम जो है पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है, पेरिफेरी पर इमेच्योर प्राइमरी जाइलम के कंपोनेंट जिसको प्रोटोजाइलम बोला, और सेंटर की तरफ मैच्योर प्राइमरी जाइलम के कंपोनेंट जिसको मेटाजाइलम बोला। सो यहां पर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जब मैच्योरेशन या डेवलपमेंट होता है प्राइमरी जाइलम का, तो उसको हम सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट टाइप का वैस्कुलर बंडल यहां पर रख रहा हूं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, ज्वाइंट का मतलब ही है जाइलम और फ्लोएम, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम एक्सिस, सेम रेडियस। सो यहां पर मैंने मेंशन किया व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम एक्सिस, ऑन सेम एक्सिस, एट सेम एक्सिस भी मेंशन कर सकते हैं, सेम रेडियस। सो हम इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, सेम रेडियस सेम एक्सिस। अच्छे से समझाएंगे। जाइलम और फ्लोएम एक एक्सिस, सेम एक्सिस पर प्रेजेंट है। इसके पहले जाइलम अलग एक्सिस पर, अल्टरनेट जो हो रहा है फ्लोएम अलग एक्सिस पर, अल्टरनेट जो हो रहा है जाइलम अलग एक्सिस पर है। यहां पर जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है। नाउ ये कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल फिर से डिवाइड होगा दो टाइप का, कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल मेंशन करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है, फ्लोएम आउटर साइड है और जाइलम इनर साइड है, तो हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर, फ्लोएम आउटर साइड जाइलम इनर साइड कोलैटरल हो जाएगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल। जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है और फ्लोएम जाइलम के आउटर साइड भी है, इनर साइड भी है। जाइलम सराउंडेड बाय आउटर साइड फ्लोएम एंड इनर साइड फ्लोएम को हम बोलेंगे बाइकोलैटरल। मेंशन करते हैं, अच्छे से डायग्राम भी देखेंगे। सो यहां पर मैंने मेंशन किया फ्लोएम प्रेजेंट आउटर साइड एंड जाइलम प्रेजेंट इनर साइड, जाइलम प्रेजेंट इनर साइड को हमने बोला कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। बाइकोलैटरल में यहां पर फ्लोएम प्रेजेंट बोथ ऑन आउटर साइड एंड इनर साइड द जाइलम, इनर साइड द जाइलम। सो एक जाइलम, उसके ऊपर और उसके नीचे दो हो जाएंगे फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम सेम एक्सिस पर है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। नाउ नेक्स्ट आ रहा है, क्या जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का स्ट्रिप है कि नहीं?
क्या जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की पट्टी, कैम्बियम का स्ट्रिप है कि नहीं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम का स्ट्रिप होता है उसको फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नाम देते हैं। ये फ्यूचर में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो ये कोलैटरल वैस्कुलर बंडल अगेन ऑफ टू टाइप, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल अगेन ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड। थोड़ा सुनिएगा, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड टाइप। कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। ओपन हम तब बोलेंगे व्हेन इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम strip of cambium, intrafascicular cambium is present, तो हम इसको बोलेंगे conjoint collateral open type। और यहां पर in between phloem and xylem cambium strip is absent, cambium strip is absent। ठीक है, सो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम रिंग। क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल इट इज क्लोज्ड फॉर जो है सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम रिंग। ठीक है, तो ये कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड टाइप। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल मैंने फिनिश किया, इरेज करके डायग्राम के थ्रू वन बाय वन सबको यहां पर देखते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर मैंने वैस्कुलर बंडल बनाया, वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम है और ये यहां पर स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है और अंदर की तरफ जाइलम है। थोड़ा समझिएगा प्लीज। ये मैंने यहां पर वैस्कुलर बंडल बनाया, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर हैं, बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जो है जाइलम के सेल्स हैं बिना कैम्बियम के। तो देखिएगा, ये यहां पर मैंने वैस्कुलर बंडल बनाया, यहां पर मैंने वैस्कुलर बंडल बनाया, फ्लोएम बाहर भी है, फ्लोएम अंदर भी है और बीच में जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। तो क्या मैं बोलूं, यह है कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, इनके बीच में कैम्बियम स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट है। ये जो लाइन है ये जो है बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि यहां पर जब फ्लोएम एंड हो गया अब जाइलम चालू है। इसको हमने बोला कॉन्जॉइंट कोलैटरल और ये क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल है, क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल है। जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है, फ्लोएम प्रेजेंट ऑन आउटर एज वेल एज इनर साइड द जाइलम, इसको हमने बोला ये है कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। नीड योर अटेंशन, मैंने जो है जाइलम का पॉइंटेड एंड अंदर की तरफ बनाया है और ब्रॉड बेस बाहर की तरफ है। पॉइंटेड एंड रिप्रेजेंट करता है प्रोटोजाइलम, पॉइंटेड एंड रिप्रेजेंट करता है प्रोटोजाइलम और ब्रॉड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के सेल्स होंगे। सो यहां पर नीड योर अटेंशन, जाइलम एंडार्क टाइप का है, जाइलम इट इज एंडार्क टाइप showing centripetal development,
सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट, ये मैं जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम वाले हेडिंग में डिटेल में बता चुका हूं। तो सुनिएगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का। कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, ये है मोनोकॉट स्टेम का, मोनोकॉट स्टेम का। एंड डाइकॉट मोनोकॉट लीफ का भी करेक्टर है, लीफ में भी कॉन्जॉइंट कोलैटरल टाइप का वैस्कुलर बंडल मिलता है। आई नीड योर फुल अटेंशन। दिस कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल इट इज फाउंड इन सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल आप मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से समझ सकते हैं। इट इज फाउंड इन मिरुटेसी फैमिली। मिरुटेसी फैमिली ये ग्वावा का फैमिली है, मिरुटेसी फैमिली ग्वावा का फैमिली है। इट इज फाउंड इन कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली। एंड एक और फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली, कद्दू का, लौकी का, जो है जितने भी जो है पंपकिन का, इन सब का हो जाएगा, ठीक है, जो कद्दू और जितने भी गॉड्स हैं, ठीक है। और एक फैमिली है एपोसाइनेसी फैमिली, ठीक है। सो सोलेनेसी, मिरुटेसी, कुकुरबिटेसी एंड एपोसाइनेसी फैमिली में मिलता है कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। ई है आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में ई है आउटर कैम्बियम का स्ट्रिप। उसके बाद तो जाइलम है ही, उसके बाद आया इनर कैम्बियम का स्ट्रिप और उसके बाद आया इनर फ्लोएम, उसके बाद आया इनर फ्लोएम, ठीक है। और यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन कर दूं, इस दो कैम्बियम के स्ट्रिप में केवल आउटर कैम्बियम का स्ट्रिप एक्टिव कैम्बियम रिप्रेजेंट होता है। इट इज एक्टिव कैम्बियम, इनर कैम्बियम स्ट्रिप इनएक्टिव होता है। तो सुनिएगा, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, कैम्बियम स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट होगा, लेकिन कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल ऑलवेज ओपन टाइप का होता है क्योंकि कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। सो कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल इट इज ऑलवेज ओपन टाइप, इट इज ऑलवेज ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल मतलब क्या? मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप का प्रेजेंस। सो यहां पर कॉन्जॉइंट कोलैटरल कैन बी ओपन, कॉन्जॉइंट कोलैटरल कैन बी क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल ऑलवेज ओपन होगा क्योंकि दो दो कैम्बियम स्ट्रिप है और रहेगा ही। बात क्लियर है? सो बेस्ड ऑन पोजीशन, सेम एक्सिस पर तो मैंने कॉन्जॉइंट बोला, इसके पहले डिफरेंट एक्सिस पर था तो हमने रेडियल बोला। इरेज किया जाए, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मेंशन कर रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम ज्वाइंट थे, एक सेम एक्सिस पर थे। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, नाम ही थोड़ा, अगर मैं इसको नाम को खराब करूं, तोड़ूं तो मुझे जो है आंसर मिल जाएगा कॉन्सेंट्रिक। कौन सेंटर में है, मतलब कोई तो सेंटर में है और कोई बाहर है पेरीफेरी पर। सो कॉन्सेंट्रिक, कौन मतलब हु वाला कौन, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक को हम ऐसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में वन वैस्कुलर टिश्यू सराउंड्स द अदर वैस्कुलर टिश्यू। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में वन वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर सराउंडेड बाय अदर वैस्कुलर टिश्यू। अब सेंटर में कौन है और सराउंड उसको कौन कर रहा है वैस्कुलर टिश्यू के नाम पर, इसके बेसिस पर कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल दो टाइप का, जाइलम सेंटर में है, फ्लोएम सराउंड कर रहा है, या फ्लोएम सेंटर में है, सराउंडेड बाय द जाइलम। दो टाइप का कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कौन सेंटर में है, कोई तो सेंटर में है, दूसरा उसको सराउंड करेगा, उसके बेसिस पर समझिएगा। यहां पर मैंने इसको डिफाइन किया, when one vascular tissue surrounds other vascular tissue, then it is called
कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। इट इज ऑफ टू टाइप, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक है हाइड्रोसेंट्रिक, एक है हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल और दूसरा है लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। हाइड्रोसेंट्रिक को हम एम्फिक्राइबल भी नाम देते हैं, एम्फिक्राइबल जो है वैस्कुलर बंडल, और लेप्टोसेंट्रिक को एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल भी नाम देते हैं, एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल। नाम ही काम बता दे रहा है, नाम डिफिनीशन को कंप्लीट कर दे रहा है। थोड़ा मुझे बताइए, हाइड्रोम नाम तो सुना ही होगा, कहां सुना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। किसको बोलते हैं? जाइलम को। लेप्टोम नाम तो सुना ही होगा, कहां पर सुना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। किसको बोलते हैं? फ्लोएम को। तो नाम ही काम बता रहा है। हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में हाइड्रोम सेंटर में होगा, कॉमन सेंस है, फ्लोएम बाहर होगा। जो है लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में लेप्टोम सेंटर में होगा, कॉमन सेंस है, जाइलम बाहर होगा। सो हाइड्रोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में यहां पर जाइलम प्रेजेंट इन सेंटर, जाइलम प्रेजेंट इन सेंटर, सराउंडेड बाय फ्लोएम, सराउंडेड बाय फ्लोएम। और यहां पर मैंने बोला फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेंटर, फ्लोएम प्रेजेंट इन सेंटर, सराउंडेड बाय जाइलम, सराउंडेड बाय जाइलम। बात समझ में आया? सो यहां पर एक वैस्कुलर टिश्यू दूसरे वैस्कुलर टिश्यू को कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है। सेंटर में है जाइलम और बाहर की तरफ है फ्लोएम। सेंटर में है फ्लोएम और बाहर की तरफ है जाइलम। ध्यान दीजिएगा, मैंने दो अलग अलग तरीके से सर्कल को फिल किया है। तो ये बाहर है फ्लोएम का टिश्यू जो कवर कर रहा है, अंदर है जाइलम का टिश्यू, ये बाहर है जाइलम का टिश्यू जो कवर कर रहा है, फ्लोएम है अंदर। ठीक है। सो कॉन्सेंट्रिक, फ्लोएम सराउंड कर रहा है जाइलम को, जाइलम सेंटर में है, जाइलम सराउंड कर रहा है फ्लोएम को, फ्लोएम सेंटर में है। हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फिकाइबल, लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल। इट इज फाउंड इन प्रूनस प्लांट, जो कि एक डाइकॉट प्लांट है, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट, जिसमें फर्न एग्जांपल दिया। एंड दिस लेप्टोसेंट्रिक इट इज फाउंड इन यक्का, यक्का पढ़ते हैं, कोई कोई युक्का पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का लीजिए, मेरा तो प्रोनाउंसिएशन यक्का है, कोई कोई युक्का भी पढ़ता है, तो ये युक्का हो गया और ड्रेसिना, यक्का एंड ड्रेसिना दो एग्जांपल हो गया। रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, में जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट कर रहा है। रूट का कैरेक्टर होगा रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर है और स्टेम या लीफ में प्रेजेंट होगा, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल हो जाएगा। बताइए प्लीज, क्लियर है पूरा? टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। वैस्कुलर बंडल को एक और बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम है, उनके बीच में कैम्बियम स्ट्रिप है या नहीं है। मैं ऑलरेडी एक तरीके से डिफाइन कर ही चुका हूं, एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। थोड़ा दूसरा तरीका यहां पर लेते हैं, जो है वैस्कुलर बंडल बेस्ड ऑन प्रेजेंस, based on presence and absence of cambium strip, कैम्बियम स्ट्रिप, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहा हूं। दो टाइप का होगा, वैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज्ड टाइप। ठीक है, ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप। ठीक है, कैम्बियम एक डिवाइडिंग सेल्स का स्ट्रिप है। जो यहां पर कैम्बियम की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, बट काम करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छे से मैं वहां पर समझाऊंगा। सो यहां पर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम
स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या सिंपल फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट है तो हमने इसको बोला ओपन टाइप, ठीक है। और यहां पर स्ट्रिप ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो हमने इसको बोला क्लोज्ड टाइप का। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल ये दो जगह पर आपको मिल जाएगा। जल्दी से तो बताइए कहां कहां पर मिल जाएगा। एक डाइकॉट स्टेम में मिल जाएगा और एक कहां पर मिल जाएगा, बाइकोलैटरल वाले में, ठीक है। एक मिल जाएगा किसमें, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल में जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। और यहां पर मैं एग्जाम्पल रख दूंगा जो है रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, मोनोकॉट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, और डाइकॉट मोनोकॉट लीफ या इंजनरल लीफ, ठीक है। सो रूट में मतलब मैं डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो रूट एक तरीके से रेडियल वैस्कुलर बंडल है, एक तरीके से ओपन और क्लोज की बात हम जो है कॉन्जॉइंट के लैंग्वेज में बोलते हैं। बट अगर क्वेश्चन फंसाने पॉइंट ऑफ व्यू आया, दिमाग लगाने पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आया, तो हम रूट को भी कंसीडर करेंगे विदाउट कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंस वाला वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल भी विदाउट वैस्कुलर कैम्बियम होता है, समझा। तो ओपन एंड क्लोज मेन लैंग्वेज है कॉन्जॉइंट का, बट क्लोज्ड मतलब कैम्बियम रिंग का एब्सेंट, कैम्बियम स्ट्रिप का एब्सेंट, ये तो रूट के भी लैंग्वेज में चला जाएगा ना, तो वहां पर हम इसको एग्जांपल रख सकते हैं। तो ये इन जनरल क्लोज्ड और ओपन है बेस्ड ऑन कैम्बियम है या नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच। इसके पहले हमने वैस्कुलर बंडल की बात की थी बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बात समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कैम्बियम स्ट्रिप जो है डिवाइडिंग सेल्स का एक स्ट्रिप है जो आगे हम अच्छे से आपको समझाएंगे। सो आपको फिर से मैं बता दूं, जो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का अच्छे से डिटेलिंग किया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का अच्छे से डिटेलिंग किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और अभी हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम फिनिश किया डिटेल में। अब मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जितनी भी बातें की बेस्ड ऑन लेयर का अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन लेयर्स के नाम कौन से टिश्यू के बने हैं और काम क्या है, अब मैं इन तीनों टिश्यू सिस्टम को हेलो अगर मैं एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को आपस में जोड़ दूं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम क्या बना लेगा। ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम बताइए तो सही, प्लांट के लैंग्वेज में बनाएगा ऑर्गन। कौन समझा। ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। सो चैप्टर की शुरुआत किया हमने, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाए थे टिश्यू, जहां पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की बातें की। फिर हमने क्या किया, जो है परमानेंट टिश्यू में जो अलग अलग टिश्यूज हैं, पैरेम, कोलन, स्क्रीन, जाइलम और फ्लोएम, उनको हमने कंबाइन किया, एसोसिएट किया, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम। थोड़ा प्रोग्रेसिवनेस तो देखिए चैप्टर का। अब हम इन सारे एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को एक साथ कंबाइन करके बात करने वाले हैं ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर। हमें ऑर्गन का, प्लांट ऑर्गन का मतलब समझा कि रूट, लीफ, स्टेम। प्लांट ऑर्गन का मतलब रूट, लीफ, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ठीक है। तो प्लांट ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए वी हैव टू टेक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, लीफ, स्टेम, माउंट अंडर द माइक्रोस्कोप और ऑब्जर्व करेंगे तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होकर रूट, लीफ या स्टेम ऑर्गन बना रहे हैं। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं स्टार्ट करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन। उसके पहले एक हेडिंग आपको समझाना चाहूंगा, हेडिंग है स्टीली। थोड़ा देखिएगा, स्टीली। ऑल द लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड स्टीली।
ठीक है। सो ऑल द टिश्यूज या लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस कॉल्ड स्टीली। स्टीली का थोड़ा बहुत टाइप्स, स्टीली के बारे में थोड़ा और बातें करेंगे हम प्लांट किंगडम में, जब हम टेरिडोफाइटा डिवीजन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर सिंपल सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टीली आगे जो है बहुत ज्यादा यूज करने वाले स्टीली टर्म को, थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। स्टीली रिप्रेजेंट्स सेंट्रल मास ऑफ vascular tissues, central mass of vascular tissues with or without pith, covered by पेरिसाइकल। आइए समझिए। सो एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, उसके नीचे फ्लोएम, के नीचे जाइलम, के नीचे पिथ। सो पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ में प्रेजेंट, में नॉट प्रेजेंट ये टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर हो जाएगा। तो सुनिएगा, स्टीली ओरिजिनेटेड इन डिवीजन टेरिडोफाइटा। फॉर द फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में ही आया था, ठीक है। प्रोटोस्टीली, साइफोनोस्टीली, मिक्स्ड स्टीली, प्लेक्टोस्टीली, ऐसे बहुत सारे टाइप के स्टीली की बातें हम करेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड पिथ एक्सेट्रा होंगी टेरिडोफाइटा डिवीजन में। वेल यहाँ पर सिंपली मैंने बोला, थोड़ा देखिएगा, अगर मैं बोलूं यहां पर, अच्छा इसको इरेज करके थोड़ा स्पेस गेन कर लेते हैं सो दैट अच्छे से डायग्राम रिप्रेजेंट हो जाए। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कंसीडर किया ये है स्टेम, मैंने कंसीडर किया ये है रूट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टेम का आउटर लेयर है एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस, के नीचे है जनरल कॉर्टेक्स, के नीचे है एंडोडर्मिस, के नीचे है पेरिसाइकल, के नीचे है फ्लोएम, के नीचे है जाइलम और सेंटर में है पिथ। यहां पर मैंने बात किया एपिब्लेमा के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, के नीचे एंडोडर्मिस, के नीचे आ गया पेरिसाइकल, देन फ्लोएम और जाइलम और पिथ सेंटर में है। समझिएगा अच्छे से। सो ये है यहां पर एपिडर्मिस, के नीचे हाइपोडर्मिस, के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, के नीचे एंडोडर्मिस, के नीचे पेरिसाइकल, के नीचे फ्लोएम, के नीचे जाइलम और सेंटर में हमने कंसीडर किया पिथ है, ठीक है। यहां पर प्लीज देखिएगा, ये यहां पर है एपिब्लेमा, ठीक है। उसके बाद है जनरल कॉर्टेक्स, के बाद है एंडोडर्मिस, के बाद है पेरिसाइकल, के बाद है जो है यहां पर फ्लोएम, और फिर से मैंने यहां बोला जाइलम, और सेंटर में मैंने कंसीडर किया पिथ। ट्रांसफर सेक्शन आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूं अच्छे से, लेयर का अरेंजमेंट, ये तो एक जस्ट लाइन डायग्राम है। सो पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ रिप्रेजेंट स्टीली। पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ रिप्रेजेंट स्टीली। दिस इन द लैंग्वेज ऑफ रूट, दिस इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेम। स्टीली के अंदर जितने भी टिश्यू हैं स्टीलार टिश्यू, और स्टीली के बाहर जितने भी टिश्यूज या लेयर्स हैं एक्स्ट्रा स्टीलार टिश्यूज होंगे। सो स्टीली, नीड योर अटेंशन, इनसाइड स्टीली लेयर्स या टिश्यूज कॉल्ड इंट्रास्टीलार टिश्यूज, और ये जो है आउटसाइड द स्टीली,
outside the stele layers, या ये लेयर्स जिन भी टिश्यूज के बने हैं दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टेलर लेयर्स या एक्स्ट्रा स्टेलर टिश्यूज। हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ की बातें हम दो लैंग्वेज में करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इंट्रास्टेलर जो है रीजन में कैसा हो रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रास्टेलर रीजन में कैसा हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला इंट्रास्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है, हम समझेंगे कि पेरिसाइकिल के अंदर, पेरिसाइकिल को इंक्लूड करके पेरिसाइकिल के अंदर कुछ हो रहा है जिससे गर्थ इंक्रीज होगा। और जैसे मैं बोलूंगा एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पेरिसाइकिल के बाहर कुछ तो ऐड हो रहा है जिससे गर्थ इंक्रीज हो रहा है। सो सेंट्रल मास ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पिथ हो सकता है। बेसिकली जो है हम फ्लावरिंग प्लांट के लैंग्वेज में बात करें तो पिथ तो जो है रहेगा ही रहेगा। आई नीड योर अटेंशन। स्टीली का जो है प्रेजेंस, स्टीलर सिस्टम का प्रेजेंस मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट स्टेम में तो हम नहीं बोल सकते। मोनोकॉट स्टेम और लीफ के लैंग्वेज में तो बातें नहीं हो सकती क्योंकि मोनोकॉट स्टेम अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, सो स्टीली समझ में आया कि नहीं। पेरिसाइकिल, स्टीली का आउटर कवरिंग क्या है? पेरिसाइकिल। स्टीली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एंडोडर्मिस। स्टीली जो है उसका कवरिंग बना रहा है पेरिसाइकिल। तो आउटर कवरिंग ऑफ स्टीली कॉल्ड पेरिसाइकिल। स्टीली इट इज प्रेजेंट इनर साइड द एंडोडर्मिस। बात पकड़ के रखिएगा, आगे हम इसको जो है कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। ये रहा स्टेम और रूट के लैंग्वेज में स्टीली क्या है। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हूं मैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्टडी या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन्स, इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट ऑर्गन। और हमें प्लांट ऑर्गन का इंटरनल स्टडी, इंटरनल विजुअलाइजेशन करना है तो ट्रांसफर सेक्शन लेना ही पड़ेगा। यहां पर पहला मैंने लिया जो है, यहां पर मैंने पहला हेडिंग लिया ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको हम टीएस सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अगर आपने टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्टर टिश्यू सिस्टम अच्छे से समझ लिया है तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, बात यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ डाइकॉट स्टेम माइक्रोस्कोप के नीचे मैं देख रहा हूं इलोंगेटेड सेल्स का बना है। और ये इलोंगेटेड सेल्स जो है कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, इनमें वैक्यूल्स होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, इनमें जो है मल्टी सेलुलर जो है एक्स्ट्रा सेल्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर एक्स्ट्रा सेल्स भी होते हैं जिनको सूट हेयर या ट्राइकोम बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर मल्टीसेलुलर ये आउटग्रोथ नहीं है, एक्स्ट्रा सेल्स है। यहां इसके ऊपर एपिडर्मिस ये लेयर है, इसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, इसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल का लेयर भी। आइए समझिए। सो ये मैंने बना दिया आउटर लेयर ऑफ द डाइकॉट स्टेम जो मुझे अंडर द माइक्रोस्कोप दिखा, कंपैक्टली अरेंज्ड इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ लेयर। अब डाइकॉट स्टेम है, थोड़ा बताइएगा इसके बाद कौन सा लेयर आएगा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस 3 to 4 लेयर्स का, हाइपोडर्मिस 3 to 4 लेयर्स का विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जल्दी से मुझे बताओ तो सही, हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कौन से सेल्स का बना होता है? अरे वाह, आपको तो पता है, कोलेनकाइमेटस सेल्स का। तो ये हो गया कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ 3 to 4 लेयर्स का बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस का लेयर, हाइपोडर्मिस का लेयर हो गया। देखिएगा हाइपोडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर्ड लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, मल्टी लेयर्ड लूजली अरेंज्ड
पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। इन मल्टीलेयर्ड का लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स से बने लेयर को हम क्या नाम देते हैं? जर्नल कॉर्टेक्स। सो ये यहां पर आ गया जर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है, मल्टीलेयर्ड। अब जर्नल कॉर्टेक्स के बाद बैरल शेप्ड सेल्स का बना हुआ सिंगल लेयर डाइकॉट स्टेम में, जल्दी से बताइए क्या नाम देते हैं? बताओ तो सही। नाम देते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये रहा एंडोडर्मिस। बोलो तो सही, नाम क्या देते हैं? कुछ याद आ रहा है? एक और नाम है इसका एक और नाम है, इसको हम स्टार्च शीथ भी नाम देते हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसके नीचे आएगा सेमिल्यूनार पैचेज ऑफ पेरिसाइकल, जो है स्क्लेरेनकाइमा का बना है। हाफ मून शेप पैचेज ऑफ पेरिसाइकल जो स्क्लेरेनकाइमा का बना है। हेट्रोजेनस लेयर आ जाएगा। कौन सा है वो हेट्रोजेनस लेयर? डाइकॉट स्टेम के लैंग्वेज में थोड़ा टिश्यू सिस्टम को याद करके जल्दी से बताइए। पेरिसाइकल, ठीक है। और ये हो गया सेमिल्यूनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और यहां पर है पैरेनकाइमा। सो स्क्लेरेनकाइमा इंटरप्टेड बाय पैरेनकाइमा, तो ये हो गया पेरिसाइकल। अब इसके नीचे जो है जस्ट फ्लो जो है स्क्लेरेनकाइमा पैचेस के नीचे, जस्ट स्क्लेरेनकाइमा पैचेस के नीचे रहेगा फ्लोएम के सेल्स। ये रहे फ्लोएम के सेल्स। फ्लोएम के सेल्स हमेशा स्क्लेरेनकाइमा पैचेस के नीचे ही हम बना रहे हैं। जो है फ्री डायग्राम, नॉट जो है पॉलीगोनल स्ट्रक्चर या इरेगुलर शेप में हमने फ्लोएम बना दिया। अब फ्लोएम के नीचे बताइए क्या रहेगा? हमने बोला है डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है। सो ये मैंने यहां पर बना दिया कैम्बियम का स्ट्रिप। फ्लोएम के नीचे हमने बना दिया कैम्बियम का स्ट्रिप, ठीक है। और इसके नीचे हम बनाएंगे, तो सुनिएगा, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल, ये उससे छोटा वेसल। सो बड़ा वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाजाइलम का वेसल, छोटा वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटोजाइलम का वेसल, और इनके बीच में मैं जाइलम पैरेनकाइमा के सेल्स फिल कर दे रहा हूं। तो यहां आई नीड योर अटेंशन, जाइलम को हम बेसिकली जो है थ्रू आउट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन, जाइलम को मोस्टली हम वेसल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे, वेसल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो मैं ब्लू कलर का सेल यहां पर प्लेस कर रहा हूं, इसको मैं जाइलम पैरेनकाइमा के सेल्स कंसीडर कर रहा हूं। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। ये रहा ऐसा, और मैंने यहां सेंटर में बना दिया पिथ। तो ये सेंटर में जो है पिथ के सेल हैं, और पिथ के सेल, आई नीड योर अटेंशन, पिथ के पेरिफेरल के सेल्स ही इलोंगेट होके, एनलार्ज होके पिथुरेज बना रहे हैं, जो वैस्कुलर बंडल, बताइए तो सही, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आउट पास हो रहा है, टच हो रहा है पैरेनकाइमेटस पार्ट ऑफ द पेरिसाइकल। पॉइंट समझा? तो ये रहा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम। तो ये है ट्राइकोम, ट्राइकोम या इसको हमने बोला सूट हेयर, ठीक है। मल्टीसेलुलर एक्स्ट्रा सेल्स, ठीक है। ये यहां पर है। अच्छा, यहां पर क्यूटिकल, ग्रीन स्टेम में, प्राइमरी स्टेम में, ग्रीन स्टेम में क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट रहेगा। क्यूटिकल वैक्सी लिपिड, क्यूटिन का बना हुआ लेयर है। वैक्सी लिपिड या वैक्सी मटेरियल क्यूटिन का बना हुआ क्यूटिकल है, वाटर इम्परमेबल। इसके नीचे है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? इलोंगेटेड पैरेनकाइमा का सेल है, इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसके पास जो है वैक्यूल रहेगा, इसके पास सेंटर में वैक्यूल रहेगा। वैक्यूल की वजह से, वैसे वैक्यूल को मेंशन नहीं करते हैं जो है,
डायग्राम में, वैक्यूल में मेंशन नहीं कर रहा हूं। वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कॉमन सेंस है। इसके बाद आया यहां पर हाइपोडर्मिस। इसके बाद यहां पर आया हाइपोडर्मिस। 3 to 4 लेयर्स, 3 to 4 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा, 3 to 4 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा। इसके बाद आया यहां पर जनरल कॉर्टेक्स, जिसको फ्लो में कॉर्टेक्स भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखिएगा, कॉर्टेक्स एक जोन है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। बट फ्लो में हम इसको कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, तो कॉर्टेक्स जोन भी बोला जा सकता है, जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स। स्पेसिफिक लैंग्वेज में तो जनरल कॉर्टेक्स ही रहेगा। यह है मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमा, मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमा। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेल्स, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेल्स एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इन द जोन ऑफ कॉर्टेक्स एक जो है कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को हम रेजिन डक्ट या ऑयल डक्ट, रेजिन या ऑयल कैविटी नाम दे सकते हैं। ये साइजोजिनस ओरिजिन का होता है, शिफ्टिंग ऑफ सेल से बनता है। आइए समझिए, सुनिए। इसके बाद है एंडोडर्मिस। इसके बाद कौन सा लेयर है? एंडोडर्मिस। कंपैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा, ठीक है। सो ये बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा having starch grain, also called starch sheath, ठीक है, also called starch sheath। ये यहां पर लेयर है पेरिसाइकल, हेट्रोजीनस लेयर। ये यहां पर है सेमी ल्यूनार स्क्लेरेन्काइमा पैच ऑफ पेरिसाइकल, ठीक है। देन पैरेन्काइमा भी रहेगा। ये यहां पर हमने फ्लोएम बना दिया, ठीक है। ये हमने यहां पर बना दिया जो है कैम्बियम स्ट्रिप, ठीक है। तो सुनिएगा, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया मेटाजाइलम, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया प्रोटोजाइलम, ये रिप्रेजेंट हो रहा है जाइलम, प्राइमरी जाइलम, वो भी एंडार्क टाइप का है, ठीक है। ये सेंटर में हमने मेंशन किया पिथ है, और ये पिथ का एक्सटेंशन थोड़ा समझिएगा प्लीज। ये पिथ का एक्सटेंशन इसको यहां पर ले रहे हैं, पिथ का एक्सटेंशन, इसको हमने पिथ रेज बोला या मेडुलरी रेज बोला, मेडुलरी रेज। पेरिफेरल सेल्स ऑफ पिथ इलोंगेट होके पास हो रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, या जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जो है पेरिफेरल सेल्स ऑफ द पिथ जो पैरेन्काइमा का बना है, उसका इलोंगेशन पासिंग थ्रू द वैस्कुलर, ये एक वैस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल हो गया, तो वैस्कुलर बंडल के बीच में पास हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो हमने बोला जो है मेडुलरी रेज। ये था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। बाकी जो है थ्योरी वाइज मैंने डायग्राम और बहुत सारे पॉइंट यहीं पर क्लियर कर दिए। एक बार थ्योरी वाइज आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक वगैरह है, वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं डाइकॉट स्टेम का, कुछ वहां पर मुझे आपको जो है समझाना है। सो डाइकॉट स्टेम में लाइन डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा एपिडर्मिस, और ये यहां पर रिप्रेजेंट किया हमने ट्राइकोम या शूट हेयर, पूरे सर्कल में मेंशन कर रहा हूं। एपिडर्मिस के नीचे ये हमने लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस मेंशन किया। डाइकॉट स्टेम का लाइन डायग्राम जहां पर मुझे कुछ आपको समझाना है, इसके नीचे मैंने मेंशन किया जर्नल कॉर्टेक्स, के नीचे मैंने मेंशन किया एंडोडर्मिस। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। एंडोडर्मिस के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया, एंडोडर्मिस के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया जो है पेरिसाइकल, मैंने यहां पर मेंशन किया
पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, फ्लोएम के नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किया जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, और इसके नीचे मैंने मेंशन किया यहाँ पर जाइलम जो कि एंडार्क टाइप का है। सुनिएगा प्लीज। ऐसे में फिर से मुझे मिलेगा, अच्छा सेंटर में पिथ है, कॉमन सेंस है, यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिसाइकल और मेंशन किया पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, देन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद ये यहां पर मैंने मेंशन किया मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेंटर की तरफ एंडार्क जाइलम। थोड़ा देखिएगा, ये है यहां पर पेरिसाइकल के नीचे मेंशन किया मैंने फ्लोएम, के नीचे मेंशन किया हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, के नीचे मेंशन किया हमने एंडार्क जाइलम, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। ये यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, के नीचे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद मैंने यहां पर मेंशन किया एंडार्क टाइप का जाइलम, एंडार्क टाइप का जाइलम। सो ये सर्कल में है, रिंग के फॉर्म में है। मुझे यहां पर आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई है ट्राइकोम, ई है ट्राइकोम, के बाद है एपिडर्मिस, के बाद है हाइपोडर्मिस, के बाद है जनरल कॉर्टेक्स, के बाद है एंडोडर्मिस, के बाद है पेरिसाइकल, के बाद है फ्लोएम, के बाद है कैम्बियम, के बाद है जाइलम। आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम रिंग के फॉर्म में अटैच्ड है। पूरा सर्कल में आप जो है यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी रिंग के फॉर्म में। सो मैंने मेंशन किया यहां पर इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड, अरेंज्ड रिंग लाइक, रिंग लाइक, ठीक है। एक सर्कल में, एक रिंग के फॉर्म में जो है, यहां पर अगर सेंटर में मैं पिथ मान ले रहा हूं तो सेंटर में पिथ हो गया, देन जो है यहां पर जो है पिथ रेज जो है निकलेंगे, मेडुलरी रेज निकलेंगे। पिथ और मेडुलरी रेज बेसिकली जो है एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं मेंशन है, तो मैं भी नहीं मेंशन कर रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है इनर साइड, thus it is called, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर बंडल called U-stele, U-stele, yeah, not vascular bundle, stele called U-stele, स्टीली कॉल्ड यू स्टीली, मतलब पेरिसाइकल और सब कुछ मिलके यू स्टीली कंडीशन है। ट्रू स्टीली है यहाँ पर, ट्रू स्टीली, नीड योर अटेंशन। ट्रू स्टीली का मतलब पेरिसाइकल और उसके अंदर के भी जो है पार्ट्स एक सर्कल में एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज हैं। यू स्टीली स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, मोनोकॉट स्टेम की बात करता हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहा हूं मोनोकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शन बहुत सारे लेयर्स को लेके रिप्रेजेंट होता है। सो मैंने यहां पर बनाया, ये है एपिडर्मिस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है एपिडर्मिस। बेसिकली सूट हेयर या ट्राइकोम, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर मेंशन है सूट हेयर या ट्राइकोम एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस ये इलॉन्गेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो है लेयर है, जिसके पास ग्रीन कंडीशन में हो सकता है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। सो एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल मैंने इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। इन जनरल मैं यहां पर सूट हेयर एब्सेंट करवा रहा हूं। एपिडर्मिस के नीचे जो है 3 to 4 लेयर्स का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ हाइपोडर्मिस आएगा। 3 to 4 लेयर्स का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ हाइपोडर्मिस आएगा। अब मैं आगे आपको जो समझाना चाहता हूं समझिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आगे बोलने वाला हूं। फिलहाल ये है 3 to 4 स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ लेयर, जिसको हमने बोला हाइपोडर्मिस। ये यहां पर हाइपोडर्मिस है। जो ग्राउंड टिश्यू है, जो ग्राउंड टिश्यू है इन द मोनोकॉट, इट इज अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मोनोकॉट सिस्टम में
जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ नहीं होता है। अब यहां पर बिलो द हाइपोडर्मिस पूरा का पूरा लेयर अनडिफरेंशिएटेड है, तो हम इसको इन जनरल ग्राउंड टिश्यू ही बोल रहे हैं। समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ई है एपिडर्मिस, के नीचे है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे पूरा का पूरा रीजन इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, which is not differentiated into general cortex, endodermis, pericycle and pith। थोड़ा सुनिएगा। डाइकॉट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम रिंग के फॉर्म में अरेंज थे। यहां पर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे। थोड़ा सुनिएगा। छोटे वैस्कुलर बंडल, छोटे वैस्कुलर बंडल पेरीफेरी की तरफ होंगे, छोटे वैस्कुलर बंडल पेरीफेरी की तरफ होंगे, और लार्ज वैस्कुलर बंडल सेंटर या अंदर की तरफ होंगे। वैस्कुलर बंडल का कवर, जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस वैस्कुलर बंडल, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है इन द ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम नॉट present in specific manner, they are scattered in the ground tissue, और vascular bundle surrounded by sclerenchymatous cover, स्क्लेरेनकाइमेटस कवर को हम नाम देते हैं बंडल शीथ। स्क्लेरेनकाइमेटस कवर को हम यहां पर नाम दिए बंडल शीथ। सो ये स्क्लेरेनकाइमस सेल्स का बना हुआ वैस्कुलर टिश्यूज को सराउंड कर रहा बंडल शीथ है। ठीक है। अब यहां पर पूरा का पूरा जो है ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमस सेल्स का बना है। ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमस सेल्स का बना हुआ है, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन द फर्दर लेयर्स। इन द फर्दर लेयर्स में डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू नहीं है। बात समझिएगा। यहां पर ये पूरा का पूरा जनरल ग्राउंड टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज नो जनरल कॉर्टेक्स, देयर इज नो एंडोडर्मिस, देयर इज नो पेरिसाइकल, देयर इज नो पिथ या पिथरेज। ठीक है। यहां पर मैंने एक वैस्कुलर बंडल को जूम आउट किया। सो वैस्कुलर बंडल में ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सही, ध्यान से देखिए, नहीं मत देखिए, ध्यान से मत देखिए, ध्यान से आप नहीं देख पाएंगे। ध्यान नाम का ऑर्गन आपके बॉडी में नहीं है। देखना है तो आंख से देखिए। ये एक वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इट इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हमने बोला बंडल शीथ, जिसको हमने बोला बंडल शीथ। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। यहां पर मेटाजाइलम रिप्रेजेंटेड बाय टू वेसल्स, metaxylem represented by two vessels basically, and protoxylem basically has one या two vessels। ठीक है। मेटाजाइलम में तो टू वेसल्स होगा ही, प्रोटोजाइलम में वन या टू वेसल्स होंगे, और प्रोटोजाइलम के जो जाइलम पैरेनकाइमस सेल्स होंगे वो साइजोलाइसिस कैविटी बनाते हैं, बाद में मैं मेंशन करूंगा। और यहां पर फ्लोएम जो है कॉन्जॉइंट कोलैटरल बोल ही चुका हूं स्टेम में, तो फ्लोएम ये यहां पर बाहर की तरफ रहेगा। फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड, जहां पर ये इतने से पार्ट को हम प्रोटोफ्लोएम मेंशन कर देते हैं और बाकी के पार्ट को हम मेटाफ्लोएम कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये हो गया फ्लोएम। बाकी थ्रू आउट मैं यहां पर फिल कर दे रहा हूं पैरेनकाइमेटस सेल्स, बाकी थ्रू आउट मैं फिल कर दे रहा हूं नॉर्मल पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये यहां पर पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मैंने एक वैस्कुलर बंडल का डायग्राम ड्रॉ किया, बाकी भी वैस्कुलर बंडल ऐसे ही होंगे, बाकी भी वैस्कुलर बंडल ऐसे ही होंगे। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ई अगर कंसीडर किया है प्रोटोफ्लोएम, ठीक है, इसको कंसीडर किया मेटाफ्लोएम, ठीक है, ई कंसीडर हो गया फ्लोएम। ठीक है। यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया
ये दोनों मेटाजाइलम के वेसल्स हैं। मेटाजाइलम, टू लार्ज वेसल्स, टू लार्ज वेसल्स। और ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, वन और टू स्मॉल वेसल्स, वन और टू स्मॉल वेसल्स। और ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है साइजोलाइसिजिनस कैविटी, साइजोलाइसिजिनस कैविटी वाटर स्टोर करता है, वाटर स्टोरेज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, साइजोलाइसिजिनस कैविटी। थोड़ा सुनिएगा, साइजोलाइसिजिनस कैविटी, साइजो का मतलब शिफ्टिंग और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, जो है मेड अप ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मोस्टली होगा, ब्रेकिंग मोस्टली होगा ऑफ जो है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स से जो है साइजोलाइसिजिनस कैविटी। ठीक है, यहां पर बाहर की तरफ स्मॉल स्मॉल जो है स्मॉल मेनी वैस्कुलर बंडल रहेंगे, स्मॉल मेनी वैस्कुलर बंडल, और अंदर की तरफ लार्ज फ्यू वैस्कुलर बंडल, large few vascular bundle. Vascular bundle, it is surrounded by bundle sheath, it is surrounded by bundle sheath जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना है, जो कि स्क्लेरेन काइमा का बना हुआ कवरिंग है। सो यहां पर वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड है इन द ग्राउंड टिश्यू, और छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ, मेनी इन नंबर, बड़े वैस्कुलर बंडल अंदर, फ्यू इन नंबर। वैस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है बंडल शीथ। नीड योर अटेंशन, यहां पर जाइलम वाई या वी शेप का रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सुनिएगा, आप अगर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये वी शेप और जो है या वाई शेप में रिप्रेजेंट हो रहा है। पॉइंट समझा? और हम इसको डेंजर साइन भी बोलते हैं। ये यहां पर आया प्रोटोजाइलम और ये यहां पर आया मेटाजाइलम। तो ये डेंजर साइन, जैसे जो है जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वहां पर ऐसा जो है इंसान का जो है स्कल का जो है रहता है ना, निशान रहता है इंसान के स्कल के जैसा, तो ऐसा ही डेंजर साइन रिप्रेजेंट करता है वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो समझिएगा प्लीज। सो फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड, जाइलम प्रेजेंट इनर साइड में, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। मेटाजाइलम रिप्रेजेंटेड बाय टू लार्ज वेसल, प्रोटोजाइलम बेसिकली हैज वन, can have two small vessel, or associated with protoxylem there is large saizolaisigenous cavity formed basically by breaking of xylem parenchyma cell, store करता है water। सो जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर, फ्लोएम बाहर, जाइलम नीचे, कॉन्जॉइंट। ठीक है, जो है सेम एक्सिस पर कॉन्जॉइंट, फ्लोएम बाहर, जाइलम नीचे, कोलैटरल। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप नहीं है, ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल होगा। तो ये था टीएस। यहां पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना है, यहां पर ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, बाकी थ्योरी आप एनसीईआरटी या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे देख लीजिएगा। ये मैं मोनोकॉट स्टेम का अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहां पर ये है क्यूटिकल। ठीक है, सो ये आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मैं टिश्यू सिस्टम में ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है, तो बस उन्हीं को मैं अरेंज कर रहा हूं यहां पर। क्लियर है? इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं। तो देखिएगा यहां पर वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम, इन मोनोकॉट स्टेम appears danger sign, appears danger sign। और यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं वैस्कुलर बंडल इज conjoined collateral closed type। ठीक है, और यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं जाइलम अपीयर्स विया वाई शेप्ड,
वी आर वाई शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 मेटाजाइलम और 1 और 2 प्रोटोजाइलम। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, स्टीली में जो है वैस्कुलर बंडल, अगर मैं पेरिसाइकिल हटा दूं तो जो वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, ये स्कैटर्ड है। वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, दस स्टीली रिप्रेजेंट अ टैक्टो स्टीली, एडवांस स्टीली रिप्रेजेंट होता है स्टीली, इट इज कॉल्ड अ टैक्टो स्टीली। ठीक है, वैस्कुलर बंडल scattered in the ground tissue, ठीक है, इट इज एडवांस स्टीली नीड योर फुल अटेंशन। इवन मोनोकॉट्स एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट। ठीक है, समझ के रखिएगा इस ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये रहा मोनोकॉट से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और मैंने मेंशन भी कर दिया, छोटे वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ रहेंगे, बड़े वैस्कुलर बंडल अंदर की तरफ रहेंगे। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम कॉन्जॉइन, कोलैटरल, ओपन टाइप, क्लोज टाइप का है, और वैस्कुलर बंडल को एक स्पेसिफिक स्क्लेरेनकाइमेटस का शीथ होता है जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं। बात समझ में आई? पक्का बात समझ में आ गई? ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में मैं टीएस ऑफ स्टेम, डाइकॉट और मोनोकॉट के लैंग्वेज में फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रूट, मोनोकॉट और डाइकॉट, लीफ, मोनोकॉट और डाइकॉट का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे और स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर समय रहा तो सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से समझेंगे सारी बातें। वेल, आज के वीडियो लेक्चर में रिमाइंड करिए माइंड में, और कोई भी छोटा मोटा खोटा टाइप का रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।